जब कान्हा छोटे थे तो एक राक्षसी पूतना जिसे कंस ने भेजा था कृष्ण को मारने के लिए सुंदर सी महिला का वेश धारण कर गोकुल में आई और यशोदा से कहने लगी, मैं देवलोक की वासी हूँ। मुझे एक वरदान प्राप्त है। जो भी शिशु मेरा स्तनपान करेगा वो अमर और शक्तिशाली हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके पुत्र को अपना स्तनपान करवाने आई हूँ। भीतर आइए देवी। अंदर आकर पूतना ने कान्हा को गोद में लेकर स्तनपान कराना आरंभ किया। जी भर के दूध पी मेरे लाल, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। आह, आह, ये मेरा छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? विष भरा दूध पिला रही प्रभु को बालक जान, दूध पान में पी ले प्रभु ने उसके प्राण। छोड़ो छोड़ो मुझे। कुछ ही पल में वो एक भयंकर राक्षसी बन गई और दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन बाल कृष्ण ने उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। मेरे लाल, ठीक है ना तू, मेरा लल्ला? कान्हा एकदम सुरक्षित थे। ऐसे ही समय बीता। कान्हा को माखन इतना पसंद था कि वो अपने दोस्तों के साथ लोगों के घरों में जाकर माखन चुरा कर खाते। वो रहा माखन, चलो दोस्तों टूट पड़ो। कान्हा और उनके दोस्त गोकुल के हर घर से माखन चुराया करते थे। दूध नहीं जो छेद से नीचे आ जाएगा। कान्हा, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। फिर कान्हा को एक तरकीब सूझी और उन्होंने सब ग्वालों की टोली बनाकर एक के ऊपर एक चढ़ने को कहा और आखिर में उन सब के ऊपर चढ़कर कान्हा ने मटकी नीचे उतारी। तभी यमुना काकी वहां आ गई और वो सब वहां से भाग गए। यमुना काकी कान्हा की शिकायत लेकर यशोदा के पास गई। यशोदा, आज तुम्हारा कान्हा फिर मेरा माखन चुरा कर खा गया, लेकिन मैं कह देती हूँ उसे डांटना मत। हाँ। इसी तरह और भी औरतें कान्हा की उलाहना लेकर आई, जिससे यशोदा मैया गुस्से में आ गई। कुछ देर बाद कान्हा घर आते हैं। मैया, बहुत भूख लगी है, थोड़ा माखन दो ना खाने को। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा माखन। पहले तूने जो लोगों के घरों से माखन चुरा कर खाया है उसके लिए क्षमा मांग, तभी तुझे माखन मिलेगा। माखन दो, नहीं तो सारी मटकी फोड़ दूंगा। अच्छा, मैं भी तो देखूं कैसे मटकी फोड़ता है। कान्हा ने लाठी से पल भर में ही सारी मटकी फोड़ दी। ये देख यशोदा मैया बड़ी गुस्सा हुई। यशोदा मैया उसे पकड़कर बाहर ले गई और रस्सी से बांधने लगी। आज सारा दिन इस एक ओखल से बांध कर रखूंगी तुझे, फिर देखती हूँ तू कैसे माखन चुराता है। तू किसे बांध रही है? मैं तो पहले से ही तेरी ममता के बंधन में बंधा हुआ हूँ। लेकिन यशोदा जब नन्हे कान्हा को रस्सी से बांधती तो हर बार वो 2 अंगुल छोटी ही रह जाती। उसने कई बार कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुई। वो बड़ी रस्सी भी लाई लेकिन वो भी छोटी ही रह जाती। इतना बड़ा पेट है रे तेरा। मैया, मैं बांधूं? ले बांध। वो मैया, हो गया। कैसा छलिया है रे तू, तब से पेट फुलाए खड़ा था। अच्छा, मैं घाट पर पानी लेने जा रही हूँ, तब तक तू यूं ही धूप में खड़ा रहेगा। यशोदा के जाते ही कान्हा ने उस ओखल को 2 बड़े पेड़ों के बीच फंसाया और जोर से रस्सी को खींचा, जिससे दोनों वृक्ष नीचे गिर गए और वो दोनों ही वृक्ष जो अपने पिछले कर्मों की सजा भोग रहे थे उससे आजाद हो गए। लेकिन जब यशोदा वापस लौटी तो उसने देखा कान्हा के बगल में 2 बड़े बड़े वृक्ष गिरे हुए थे, जिन पर बैठकर कान्हा मुस्कुरा रहे थे। हाय दैया, मेरे लाल, ठीक तो है ना तू? क्या हुआ यशोदा? मैं इसको ओखल से बांध कर गई थी जी, लेकिन पता नहीं कैसे ये बड़े वृक्ष आकर गिर गए। मेरे लाल, तू ठीक तो है ना? मैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। कान्हा बचपन में केवल माखन मिश्री ही नहीं बल्कि माटी भी खाते थे। एक बार यशोदा मैया से किसी ने शिकायत की। काकी, हम सब खेल रहे थे, तब इसने मिट्टी खाई है। हाँ मैया, इसने मिट्टी खाई है मैया, देखो तो इसके मुंह में। लल्ला, तूने माटी खाई है? नहीं मैया, मैं क्यों मिट्टी खाऊंगा? मिट्टी तो गंदी होती है ना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मुंह खोल लल्ला। जैसे ही कान्हा ने अपना मुख खोला, मैया यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए।
कान्हा के छोटे से मुख में अंतरिक्ष, दिशाएं, द्वीप, पर्वत, समुद्र समेत पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। कान्हा के मुख में ऐसा दृश्य देख मैया यशोदा चकित होकर वहीं गिर पड़ी। लगता है मैया मेरे तत्व और अलौकिक शक्तियों से अवगत हो गई है। तब श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी शक्ति रूप माया विस्तृत कर दी, जिससे क्षण भर में मैया यशोदा सब कुछ भूल गई। और अगले दिन कान्हा अपने दोस्तों के साथ नदी के पास पेड़ों पर चढ़कर बैठे हुए थे। तभी कुछ ग्वालन पानी भरने नदी पर आती है। ये देखो, ये नया घड़ा कल पास के गांव में मेले में गई थी, वहीं से लाई हूँ। सुंदर है ना? हाँ ममता, ये तो बहुत ही सुंदर है। चल अब जल्दी से पानी भर लो, नहीं तो बातों बातों में यही शाम हो जाएगी। अच्छा, नया घड़ा। अब देखो मेरी गुलेल का कमाल। सभी सर पर घड़ा उठाए जाने लगी। तभी कान्हा ने अपनी गुलेल के पहले ही निशाने से चांदनी का पानी से भरा घड़ा फोड़ दिया। हाय भैया, हमने नया घड़ा तोड़ दिया। कान्हा के बच्चे, रुक तो अभी। लेकिन नटखट कान्हा अपने मित्रों के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे ही उनकी कई नटखट शरारतों के बारे में हम जानेंगे नटखट कन्हैया पार्ट 2 में। होली से 2 दिन पहले की बात थी। आशा, जो एक अमीर घर में काम करती थी, सुबह सुबह सफाई कर रही थी। सोनिया भाभी से आज पगार ले लूंगी। पीहू 2 दिन से बोल रही है कि मैं उसके लिए पिचकारी और गुजिया मिठाई लाऊं। एक काम करूंगी, पीहू के लिए नई फ्रॉक भी ले लूंगी। कब से उसने किसी भी त्योहार पर नए कपड़े नहीं खरीदे। इस बार तो वैसे भी पगार बढ़ाकर दे रही है सोनिया भाभी। उन्होंने कहा था कि वो इस बार पैसे बढ़ाकर देंगी। आशा झाड़ू लगाते लगाते अभी सोच ही रही थी कि तभी उसके पैर के नीचे खिलौने वाली कार आ गई और वो जोर से फिसल गई। आशा के गिरने पर तो उसकी मालकिन ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो आशा को ही डांटने लगी। ओह नो, ये क्या कर दिया? तुम्हें पता भी है ये शोपीस कितना महंगा था? तुम्हारे साहब लंदन से लाए थे। पूरे 1 लाख का शोपीस था ये। अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता? संभाल कर नहीं चला जाता? मालकिन, मुझे पता ही नहीं चला, ये खिलौना मेरे पैर के नीचे आ गया और मेरा पैर इस पर पड़ा तो मैं फिसल गई। बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारी औकात नहीं है पैसे वापस लौटाने की। अब एक ही रास्ता है कि इस महीने की कोई पगार नहीं मिलेगी और आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें काम से निकाल रही हूँ। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत करो। कल होली है, मुझे घर के लिए सामान खरीदना है। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेरी बच्ची मेरी राह देख रही है कि मैं उसके लिए होली का यहाँ शोपीस तोड़कर मेरा दिवाला निकाल दिया और तुझे होली मनाने की पड़ी है। निकल जा यहाँ से और आज के बाद यहाँ मत जाना। बेचारी आशा रोती हुई कोठी से बाहर आ गई। उसकी कोहनी से खून निकल रहा था। दरवाजे पर ही पीहू उसका इंतजार कर रही थी। मम्मी, आप मेरे लिए रंग और पिचकारी लाए हो और गुजिया मिठाई भी? पीहू बेटा, मेरे पैसे चोरी हो गए रास्ते में। एक चोर ने चुरा लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला पाई। मम्मी, चोर ने चुरा लिए पैसे, अब हम होली कैसे मनाएंगे? अच्छा सुन, तेरे बापू को दवाई दे दूं, फिर मैं तेरे लिए कुछ खाने का बना दूंगी। आशा का पति किराए पर रिक्शा चलाता था। कुछ दिनों से उसे काफी बुखार था, इस वजह से वो काम पर नहीं जा पा रहा था। आशा थी कि उसे पगार मिलेगी तो होली का त्योहार थोड़ा अच्छा हो जाएगा, पर आज वो अपना दर्द सिर्फ भगवान से कह सकती थी। अगले दिन छोटी होली थी। पृथ्वीवासियों के साथ साथ देवी देवता भी होली का त्योहार मना रहे थे। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती होली की गुजिया बनाने की तैयारी कर रही थी। क्या बात है देवी पार्वती, बहुत बढ़िया सुगंध आ रही है। क्या बना रही हैं? होली के लिए गुजिया बना रही हूँ। आज छोटी होली है, कल रंगों की होली है। कल मुझे समय नहीं मिलेगा, हमें पृथ्वी लोक पर भी तो जाना है, इसलिए आज गुजिया बना रही हूँ। तुमने ठीक कहा पार्वती, कल तो हमें धरती लोक पर जाना है। कल होली के दिन हम दीनहीन लोगों की सहायता करेंगे और उनके साथ होली की प्रसन्नता बांटेंगे। अपने भक्तों के साथ हम कल होली का त्योहार मनाएंगे। हम कल रंग, पिचकारी, गुलाल सब कुछ लेकर चलेंगे और अपने भक्तों के साथ खूब होली खेलेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती होली की धूमधाम से तैयारी कर रहे थे। माता पार्वती ने भक्तों को देने के लिए गुजिया, समोसे, लड्डू, बर्फी और बहुत सारी मिठाइयाँ रख ली थी। भगवान शिव ने रंग, गुलाल, पिचकारी आदि सामान रख लिया। अगले दिन होली का त्योहार आया। इधर आशा की बेटी पीहू गली में सब बच्चों को होली मनाते हुए देख रही थी और उधर भगवान शिव माता पार्वती के साथ धरती लोक पर होली मनाने के लिए कैलाश पर्वत से निकल चुके थे। भगवान शिव और माता पार्वती ने साधारण मनुष्य का रूप ले लिया था और सेठ सेठानी के रूप में धरती लोक पर हर मंदिर और धार्मिक स्थलों के बाहर पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को होली का सामान बांट रहे थे। सुनिए, यहाँ पर तो हमने सबको होली का सामान बांट दिया, हमें अब थोड़ा आगे चलना चाहिए। हाँ भाग्यवान, चलो हम वहाँ आगे चलते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें अपने घर के बाहर पीहू उदास बैठी दिखाई देती है।
भगवान शिव और माता पार्वती अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं और उन्हें आशा के घर की सारी परेशानी दिखाई दे जाती है। देवी पार्वती, ये आशा की बेटी पीहू है। आज होली के दिन ये बच्ची उदास बैठी है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। हम आज होली का त्योहार पीहू और उसके माता पिता के साथ ही मनाएंगे। हाँ स्वामी, चलिए हम आज उनके उदास चेहरे पर होली के रंगों की तरह खुशहाली ले आते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती पीहू के पास जाते हैं। क्या हुआ बिटिया, तुम इतने उदास क्यों हो? आज तो होली का त्योहार है, आओ हमारे साथ होली खेलो। पर मेरे पास रंग और पिचकारी नहीं है, मैं कैसे होली खेलूंगी? कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे रंग, गुलाल, पिचकारी, खाने पीने के लिए मिठाई, गुजिया सब कुछ है। पर आप कौन है? मैं तो आपको जानती भी नहीं। आवाज सुनकर आशा घर के बाहर आ जाती है। कौन है पीहू बिटिया? जी नमस्ते, हम परदेसी हैं, इस गांव में व्यापार के लिए आए थे। ये मेरे पति हैं, हम दोनों शहर में रहते हैं। यहाँ कुछ जमीन खरीदनी थी इसीलिए आए थे, पर आज होली का त्योहार है, इस वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा। आपकी बच्ची बहुत प्यारी है, हमारे पास होली का बहुत सारा सामान है। हम चाहते हैं कि आज हम आपके साथ होली का त्योहार मनाएं। और तो हम किसी को इतना जानते नहीं है। कोई बात नहीं, आप अंदर आइए, हमारे लिए अतिथि भगवान का रूप होते हैं। आज होली के दिन आप हमारे द्वार पर आए हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। क्या नाम है बिटिया तुम्हारा? मेरा नाम पीहू है। पार्वती, चलो हम पीहू के साथ होली खेलते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो पीहू, हम खूब सारी होली खेलेंगे। माता पार्वती और शिव जी सेठ सेठानी के रूप में पीहू के साथ खूब होली खेलते हैं। पीहू के चेहरे पर खुशी देखकर आशा भी बहुत खुश होती है। शिव जी और माता पार्वती ढेर सारी गुजिया और मिठाई लाए थे, जो वो आशा को देते हैं। ये तो बहुत सारी मिठाई है सेठ जी। ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास बाहर बैलगाड़ी में बहुत सारा राशन भी रखा है। पार्वती, चलो हम राशन और अनाज अंदर रखवा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रंग और गुलाल से खराब हो जाए। भगवान शिव और माता पार्वती होली के त्योहार पर आशा के परिवार के लिए पीहू के चेहरे पर खुशी आने के साथ साथ आशा का घर अनाज और राशन से भर गया। आशा, ऐसा लग रहा है कि साक्षात देवी देवता हमारे घर पधारे हैं। आज तो होली के दिन इन्होंने हमारी बिटिया के चेहरे पर प्रसन्नता ला दी, हमारे घर में सुख समृद्धि कर दी। रामलाल जी, अब चिंता की कोई बात नहीं, आपकी तबीयत में, आपके स्वास्थ्य में बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। काफी देर तक भगवान शिव और माता पार्वती आशा के घर पर रहे। अब आशा के पास राशन अनाज की कोई कमी नहीं थी। शिव पार्वती तो धरती लोक पर आए ही अपनी भक्तों की मदद करने के लिए थे। सबके साथ खूब होली खेलकर सबकी मदद करने के पश्चात वे वापस कैलाश लौट गए। आशा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे तो पता भी नहीं था कि आज स्वयं शिव पार्वती होली खेलने के लिए उसके घर पर आए थे और होली के शुभ अवसर पर उसके घर में खुशियों के किंजल बहुत ही बेशर्म और ओपन माइंडेड लड़की थी, लेकिन उसका ये स्वभाव उसकी भाभी कोमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कोमल खुद बड़ी ही सिंपल और संस्कारी लड़की थी। वो नई नई शादी करके अपने ससुराल आती है। कोमल जितनी सिंपल थी, उसकी ननद उतनी ही मॉडर्न थी। कोमल की नई नई शादी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों में ही उसे अपनी ननद के रंग ढंग समझ आ गए थे। ऐसे ही एक रोज शाम के समय जब कोमल तुलसी में दिया रखने आंगन में जाती है तो देखती है कि उसकी ननद किंजल शॉर्ट ड्रेस पहने हुए एक लड़के की बाइक से उतरते हुए उसे गले लगा रही है। बाय राहुल एंड थैंक्स फॉर द लिफ्ट। अपनी ननद का ये व्यवहार कोमल को अच्छा नहीं लगता। वो उसे उस वक्त तो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अंदर आ जाती है। माँ जी, किंजल दीदी को अभी मैंने बाहर किसी लड़के से गले लगते हुए देखा। अभी वो कुंवारी है, उन्हें ये सब शोभा नहीं देता। आस पड़ोस के लोग उन्हें देखेंगे तो क्या सोचेंगे? बहू, सच में आज के जमाने की होकर भी तेरी सोच कितनी पुरानी है। अरे कॉलेज का दोस्त छोड़ने आया होगा तो वो उसे थैंक यू बोल रही होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी वहाँ किंजल आ जाती है। भाभी, माँ को भड़काना बंद कीजिए और आप मेरी लाइफ और मेरी चीजों से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। अभी कुछ समय पहले ही आई हैं, लेकिन आप शायद जानती नहीं कि मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती हूँ, तो मेरे मामले से दूर ही रहना, समझी? ये कहकर किंजल वहाँ से चली जाती है। किंजल और कोमल दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, इसलिए अब उन दोनों में बनती भी बहुत कम थी। किंजल रोज कॉलेज से बड़ी देर से आती और जब आती तो हर बार कोई ना कोई नया लड़का उसको ड्रॉप करने आता। उफ, ना जाने माँ जी को अपनी बेटी की जरा भी फिक्र क्यों नहीं है। माना कि आज के जमाने में मॉडर्न होना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि सब कुछ देखते हुए भी आंखें ही बंद कर लो। माँ जी तो कुछ समझेंगी नहीं। शाम को अजीत जी से इस बारे में बात करती हूँ। शाम को कोमल अपने पति अजीत से अपनी ननद के बारे में बात करती है।
देखिए, मैं कहती हूँ कोमल अब बड़ी हो गई है और लड़की की उम्र होते ही उसके हाथ पीले कर दिए जाएं तो सही रहता है। हाथ पीले? ओह गॉड कोमल, अभी वो बच्ची है, उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई अभी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने दो, फिर आराम से ढूंढेंगे उसके लिए कोई अच्छा लड़का। तब तक ढूंढने लायक छोड़ेगी तभी तो ढूंढोगे ना। उसके रंग ढंग देखकर तो मुझे लगता है कि वो खुद किसी दिन शादी करके ना आ जाए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, क्या बात है, बहुत गर्मा गर्म आलू के पराठे और वो भी बूंदी रायते के साथ। वाह वाह, मजा आ गया। हाँ बहू, बड़ा मजा आ गया। मजे ननद जी कहाँ है? अपने कमरे में सो रही होगी। आज संडे है तो आराम से उठेगी, लेकिन 9 बज गए। जा उठा दे उसे अब। अपनी सास की बात मानकर कोमल अपनी ननद को उसके कमरे में बुलाने जाती है कि तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है। तो तुम मुझसे कौन सा बच जाओगे गौरव? ऐसा रंग लगाऊंगी कि तुम भी मुझसे बच नहीं पाओगे। अच्छा, वो तो होली वाले दिन ही पता चलेगा कि कौन किसको कैसे रंग लगाता है। तभी कोमल बाहर बालकनी में पहुंच जाती है। ओ गॉड, फिर आ गई कबाब पे हड्डी। इतनी नजर तो मेरी माँ नहीं रखती जितनी ये रखती है। जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने तो। क्या हुआ ननद जी, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, कुछ नहीं कहा। कहिए, आप क्यों आई हैं यहाँ? चलिए, नाश्ता लग गया है। वैसे आप सुबह सुबह बालकनी में क्या कर रही थी? योगा करने आई थी। आपसे मतलब? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब होली का त्योहार पास आ जाता है। कोमल की सास उससे कहती है, कोमल बहू, तुम्हारे अपने ससुराल में पहली होली है ना, तो वो खूब धूमधाम से होनी चाहिए। मैंने घर में एक बड़ी पार्टी रखी है, सबको बुलाएंगे। उसकी तैयारी के लिए चलो बाजार चलते हैं। तुम अपने लिए नए कपड़े भी ले लेना। हाँ हाँ माँ, मैं भी चलूंगी। मुझे तो होली बहुत पसंद है और मैं भी अपने लिए शॉपिंग करूंगी। किंजल भी उनके साथ शॉपिंग पर चली जाती है, जहाँ बाजार में हर तरफ होली की रंगत थी। तरह तरह के रंग, पिचकारी और कपड़े मिल रहे थे। ये वाला सूट देखो, ये कितना अच्छा है। ये आप पर खूब खिलेगा मैडम। ठीक है, आप इसे पैक कर दीजिए। हाँ, मुझे तो ये वाली व्हाइट वेस्टर्न ड्रेस पसंद है, मैं इसे ही लूंगी और साथ में चश्मा भी। लेकिन ननद जी, होली पर आप सूट सलवार पहने तो वो ज्यादा ठीक लगेगा। वहाँ कितने तरह के लोग आते हैं और ऐसे कपड़े। ओह गॉड भाभी, आप फिर अपना ओल्ड फैशन लेकर शुरू मत हो जाना। कोमल चुप हो जाती है। कुछ देर बाद वो सब शॉपिंग कर वापस घर आ जाते हैं। ऐसे ही होली का दिन आ जाता है। कोमल सुबह जल्दी उठकर होली की तैयारी कर लेती है, तो वहीं किंजल भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। आज लग रही हूँ मैं एकदम पटाखा। आज तो सब मुझे देखते ही रह जाएंगे। कोमल भी अपने पति के पास जाकर उसे रंग लगाती है। ये लीजिए जी, हैप्पी होली। तुम्हें भी यहाँ की पहली होली मुबारक हो। चलो अब जल्दी से चलते हैं, सब मेहमान आते ही होंगे। उनके घर में मेहमान आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें किंजल के दोस्त और पड़ोस का गौरव भी रंग लगाकर वहाँ पहुँच जाता है और किंजल के चेहरे पर रंग लगाता है। हैप्पी होली बेबी। हैप्पी होली यूट्यूब। चलो अब साथ में डीजे पर डांस करते हैं। कोमल लगातार अपनी ननद पर नजर रखे हुए थी, क्योंकि उसे गौरव और उसके दोस्तों के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। सब पार्टी में व्यस्त हो जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए गौरव और उसके दोस्त किंजल को भांग पिला देते हैं और फिर बेहोशी की हालत में उसे कमरे में ले जाते हैं। अब आज हम तुझे बताएंगे रंग कैसे लगाते हैं। वो किंजल के पास जाने ही लगता है कि तभी कोमल वहां आ जाती है और वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। मेरी ननद की बेहोशी का फायदा उठाओगे? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें होली कैसे खेलते हैं। आज मैं तुम्हारे साथ लठमार होली खेलूंगी। कोमल उन सबको डंडों से मारते हुए बाहर ले जाती है और सारी बात सबको बताती है। सब उन सबकी खूब पिटाई करते हैं। कुछ देर बाद किंजल होश में आती है। जब उसे सारी बात पता चलती है तो उसे अपनी भाभी पर गर्व होता है और वो उससे माफी मांगती है और उसके गले लग जाती है। अब वो अपनी सारी बेशर्मी भी छोड़ देती है और कुछ देर बाद फिर किंजल सूट पहन कर आती है और सबके साथ खुशी खुशी होली का त्योहार मनाती है। किंजल बहुत ही बेशर्म और ओपन माइंडेड लड़की थी, लेकिन उसका ये स्वभाव उसकी भाभी कोमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कोमल खुद बड़ी ही सिंपल और संस्कारी लड़की थी। वो नई नई शादी करके अपने ससुराल आती है। कोमल जितनी सिंपल थी, उसकी ननद उतनी ही मॉडर्न थी। कोमल की नई नई शादी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों में ही उसे अपनी ननद के रंग ढंग समझ आ गए थे। ऐसे ही एक रोज शाम के समय जब कोमल तुलसी में दिया रखने आंगन में जाती है तो देखती है कि उसकी ननद किंजल शॉर्ट ड्रेस पहने हुए एक लड़के की बाइक से उतरते हुए उसे गले लगा रही है। बाय राहुल एंड थैंक्स फॉर द लिफ्ट। अपनी ननद का ये व्यवहार कोमल को अच्छा नहीं लगता। वो उसे उस वक्त तो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अंदर आ जाती है। माँ जी, किंजल दीदी को अभी मैंने बाहर किसी लड़के से गले लगते हुए देखा। अभी वो कुंवारी है, उन्हें ये सब शोभा नहीं देता।
आस पड़ोस के लोग उन्हें देखेंगे तो क्या सोचेंगे। बहू सच में आज के जमाने की होकर भी तेरी सोच कितनी पुरानी है। अरे कॉलेज का दोस्त छोड़ने आया होगा तो वो उसे थैंक यू बोल रही होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी वहाँ किंजल आ जाती है। भाभी, माँ को भड़काना बंद कीजिए और आप मेरी लाइफ और मेरी चीजों से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। अभी कुछ समय पहले ही आई हैं, लेकिन आप शायद जानती नहीं कि मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती हूँ, तो मेरे मामले से दूर ही रहना, समझी। ये कहकर किंजल वहाँ से चली जाती है। किंजल और कोमल दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, इसलिए अब उन दोनों में बनती भी बहुत कम थी। किंजल रोज कॉलेज से बड़ी देर से आती और जब आती तो हर बार कोई ना कोई नया लड़का उसको ड्रॉप करने आता। उफ, ना जाने माँ जी को अपनी बेटी की जरा भी फिक्र क्यों नहीं है। माना कि आज के जमाने में मॉडर्न होना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि सब कुछ देखते हुए भी आंखें ही बंद कर लो। माँ जी तो कुछ समझेंगी नहीं। शाम को अजीत जी से इस बारे में बात करती हूँ। शाम को कोमल अपने पति अजीत से अपनी ननद के बारे में बात करती है। देखिए, मैं कहती हूँ कोमल अब बड़ी हो गई है और लड़की की उम्र होते ही उसके हाथ पीले कर दिए जाएं तो सही रहता है। हाथ पीले? ओह गॉड कोमल, अभी वो बच्ची है, उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई अभी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने दो, फिर आराम से ढूंढेंगे उसके लिए कोई अच्छा लड़का। तब तक ढूंढने लायक छोड़ेगी तभी तो ढूंढोगे ना। उसके रंग ढंग देखकर तो मुझे लगता है कि वो खुद किसी दिन शादी करके ना आ जाए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, क्या बात है, बहुत गर्मा गर्म आलू के पराठे और वो भी बूंदी रायते के साथ। वाह वाह, मजा आ गया। हाँ बहू, बड़ा मजा आ गया। मजे ननद जी कहाँ है? अपने कमरे में सो रही होगी। आज संडे है तो आराम से उठेगी, लेकिन 9 बज गए, जा उठा दे उसे अब। अपनी सास की बात मानकर कोमल अपनी ननद को उसके कमरे में बुलाने जाती है कि तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है। तो तुम मुझसे कौन सा बच जाओगे गौरव? ऐसा रंग लगाऊंगी कि तुम भी मुझसे बच नहीं पाओगे। अच्छा, वो तो होली वाले दिन ही पता चलेगा कि कौन किसको कैसे रंग लगाता है। तभी कोमल बाहर बालकनी में पहुंच जाती है। ओ गॉड, फिर आ गई कबाब पे हड्डी। इतनी नजर तो मेरी माँ नहीं रखती जितनी ये रखती है। जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने तो। क्या हुआ ननद जी, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, कुछ नहीं कहा। कहिए, आप क्यों आई हैं यहाँ? चलिए, नाश्ता लग गया है। वैसे आप सुबह सुबह बालकनी में क्या कर रही थी? योगा करने आई थी। आपसे मतलब? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब होली का त्योहार पास आ जाता है। कोमल की सास उससे कहती है, कोमल बहू, तुम्हारे अपने ससुराल में पहली होली है ना, तो वो खूब धूमधाम से होनी चाहिए। मैंने घर में एक बड़ी पार्टी रखी है, सबको बुलाएंगे। उसकी तैयारी के लिए चलो बाजार चलते हैं। तुम अपने लिए नए कपड़े भी ले लेना। हाँ हाँ माँ, मैं भी चलूंगी। मुझे तो होली बहुत पसंद है और मैं भी अपने लिए शॉपिंग करूंगी। किंजल भी उनके साथ शॉपिंग पर चली जाती है, जहाँ बाजार में हर तरफ होली की रंगत थी। तरह तरह के रंग, पिचकारी और कपड़े मिल रहे थे। ये वाला सूट देखो, ये कितना अच्छा है। ये आप पर खूब खिलेगा मैडम। ठीक है, आप इसे पैक कर दीजिए। हाँ, मुझे तो ये वाली व्हाइट वेस्टर्न ड्रेस पसंद है, मैं इसे ही लूंगी और साथ में चश्मा भी। लेकिन ननद जी, होली पर आप सूट सलवार पहने तो वो ज्यादा ठीक लगेगा। वहाँ कितने तरह के लोग आते हैं और ऐसे कपड़े। ओह गॉड भाभी, आप फिर अपना ओल्ड फैशन लेकर शुरू मत हो जाना। कोमल चुप हो जाती है। कुछ देर बाद वो सब शॉपिंग कर वापस घर आ जाते हैं। ऐसे ही होली का दिन आ जाता है। कोमल सुबह जल्दी उठकर होली की तैयारी कर लेती है, तो वहीं किंजल भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। आज लग रही हूँ मैं एकदम पटाखा। आज तो सब मुझे देखते ही रह जाएंगे। कोमल भी अपने पति के पास जाकर उसे रंग लगाती है। ये लीजिए जी, हैप्पी होली। तुम्हें भी यहाँ की पहली होली मुबारक हो। चलो अब जल्दी से चलते हैं, सब मेहमान आते ही होंगे। उनके घर में मेहमान आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें किंजल के दोस्त और पड़ोस का गौरव भी रंग लगाकर वहाँ पहुँच जाता है और किंजल के चेहरे पर रंग लगाता है। हैप्पी होली बेबी। हैप्पी होली यूट्यूब। चलो अब साथ में डीजे पर डांस करते हैं। कोमल लगातार अपनी ननद पर नजर रखे हुए थी, क्योंकि उसे गौरव और उसके दोस्तों के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। सब पार्टी में व्यस्त हो जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए गौरव और उसके दोस्त किंजल को भांग पिला देते हैं और फिर बेहोशी की हालत में उसे कमरे में ले जाते हैं। अब आज हम तुझे बताएंगे रंग कैसे लगाते हैं। वो किंजल के पास जाने ही लगता है कि तभी कोमल वहां आ जाती है और वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। मेरी ननद की बेहोशी का फायदा उठाओगे? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें होली कैसे खेलते हैं। आज मैं तुम्हारे साथ लठमार होली खेलूंगी। कोमल उन सबको डंडों से मारते हुए बाहर ले जाती है और सारी बात सबको बताती है। सब उन सबकी खूब पिटाई करते हैं। कुछ देर बाद किंजल होश में आती है। जब उसे सारी बात पता चलती है तो उसे अपनी भाभी पर गर्व होता है और वो उससे माफी मांगती है और उसके गले लग जाती है। अब वो अपनी सारी बेशर्मी भी छोड़ देती है और कुछ देर बाद फिर किंजल सूट पहनकर आती है और सबके साथ खुशी खुशी होली का त्योहार मनाती है।